हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 17। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानं तन्निष्ठस्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। अनुवाद: जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा: परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इस घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। पर तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वाले द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परतत्व की परिकाष्ठा है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं। भगवान कहते हैं, मत परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठाहम। अतः सभी प्रकार के कृष्ण परम सत्य हैं। जिसके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अतएव जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उसके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसी दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर स्थिर प्रगति कर सकता है। तो अभी 550 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने हमको ये ज्ञान दिया कि हम भगवान से गुणों में एक ही हैं। जैसे हम समुद्र से एक लोटा पानी लेके आते हैं, तो वो लोटा पानी में जो गुण हैं वही समुद्र के पानी में गुण हैं। तो उसी तरह से हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी वही गुण हैं। हम भी सच्चिदानंद हैं। लेकिन जैसे समुद्र विभु है, समुद्र बहुत विशाल है, और जो लोटे के अंदर पानी है वो सीमित है। उसी तरह से भगवान विभु हैं और हम अणु हैं। हमारा जीव का जो स्वरूप है, ये डिस्क्राइब किया हुआ, अभी पहले डिस्क्राइब कर चुके हैं कि बाल के अग्र भाग को अगर 10,000 हिस्सा किया जाए तो कितना सूक्ष्म होगा। उतना सूक्ष्म जो है हमारी जीव है। तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है भगवान के साथ में, लेकिन हम गुणों में एक हैं, उनके बराबर हैं। तो उन्होंने क्या बोला, हम एक हैं लेकिन फिर भी हम एक नहीं हैं। हम गुणों में बराबर हैं, लेकिन वो विभु हैं और हम अणु हैं। अचिंत भेद अभेद तत्व, कि हम एक होते हुए भी अलग हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनिच्चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अनुवाद: विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण
एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। अभी ये कैसे पॉसिबल है? लोग बाग बोलेंगे, मतलब भाई एक ब्राह्मण और एक चंडाल, क्या वो बराबर हैं? क्या दोनों को साथ में बिठा करके भोजन करा सकते हो आप? क्या वो साथ में बैठेंगे? नहीं। वो लेकिन जो विद्वान पुरुष हैं वो उनकी आत्मा को देखेगा कि वो उसमें भी वही जीव हैं, उसमें भी वही परमात्मा है, और चंडाल में भी वही हैं और ब्राह्मण में भी वही है, गाय में भी वही है, कुत्ते में भी वही है। तो जो ज्ञानी पुरुष है वो जीव को देखता है, परमात्मा को देखता है, आत्मा और परमात्मा को देखता है, और वो देखता है कि भाई इसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, ऊपरी शरीर अलग अलग है तो वो फर्क जरूर है, लेकिन अंदर से जो आत्मा, हम तो ये पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो आत्मा में और जो उसके अंदर जो परमात्मा है उसमें कोई फर्क नहीं है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चंडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में शरीरगत भेद अर्थहीन होता है। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है। जहाँ तक भिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है, भगवान सबों पर सामान्य रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं, और फिर भी जीवों की समस्त परिस्थिति में वो अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा स्वरूप में भगवान चंडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक नहीं होते, शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं। परंतु आत्मा तथा परमात्मा की ये समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसलिए वह सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण सामान्य हैं, क्योंकि दोनों चेतना शाश्वत तथा आनंदमय है, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीर में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। इसीलिए जब हम माला करते हैं तो हम ज़ोर ज़ोर से बोल के करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके कई फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर 1, हम ध्यान उस पर केंद्रित कर सकते हैं और हम निद्रा के शिकार नहीं होते। फ़ायदा नंबर 2, जो प्राणी जो शरीरधारी जो जीव हैं, जो हवा में तैर रहे हैं या आसपास जो जानवर वगैरह हमारे घूम रहे हैं, वो इसको सुनते हैं और उनका भी उद्धार होता है इससे। तो ये हमारा समदर्शिना है कि भाई हम जो है किसी में फ़र्क नहीं करते। अब एक सामान्य व्यक्ति और भक्त में क्या फ़र्क है? अगर भक्त कहीं चलता है और नीचे चींटी देखता है तो वो बचा करके चलता है, ऐसा नहीं कि वो उसको कुचल करके चलता है। जबकि सामान्य व्यक्ति ऐसे ही चलता चला जाता है उनको रौंदता हुआ, तो फ़र्क हो जाता है।
तो इस तरह से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, जो भक्ति में आ जाता है, उसके मन में दया भाव उत्पन्न हो जाता है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अनुवाद: जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जैसा कि ऊपर कहा गया है, मानसिक समता आत्म साक्षात्कार का लक्षण है। उन्होंने ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन्हें भौतिक बंधनों पर, विशेषतया जन्म तथा मृत्यु पर विजय प्राप्त किए हुए मानना चाहिए। तो जो समदर्शी हैं, वो ये समझते हैं कि पता नहीं कब मृत्यु होगी, कब जन्म होगा, और अगला जन्म के अंदर हम पता नहीं कौन सी योनि में जाएंगे। तो जब उन्होंने ये मान लिया है कि सारे योनि बराबर हैं, तो उन्होंने आधा जंग जीत लिया है। जब तक मनुष्य शरीर के आत्मस्वरूप मानता है, वो बद्ध जीव माना जाता है, किंतु जो ही वह आत्म साक्षात्कार द्वारा समचिंतक की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह बुद्धि जीव से मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में, उसे इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता, अपितु अपनी मृत्यु के बाद वह आध्यात्मिक लोक को जाता है। भगवान निर्दोष हैं क्योंकि वे आसक्ति अथवा घृणा से रहित हैं। इसी प्रकार जब जीव आसक्ति तथा घृणा से रहित होता है, तो वह भी निर्दोष बन जाता है और वैकुंठ जाने का अधिकारी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पहले से ही मुक्त मानना चाहिए, जिसके लक्षण आगे बताए गए हैं। तो हम जो हैं, अगर किसी देश में जाते हैं, तो हमको उस देश का कानून उसको फॉलो करना चाहिए, उसको पहले से सीखना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया में हम इधर उधर कचरा फेंक देते हैं और उसका कोई हम विचार नहीं करते, जबकि कचरा एक जगह पे कचरेदान में ही फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। लेकिन अगर समझो हम सिंगापुर जा रहे हैं, तो हमको जो टूर ऑपरेटर्स हैं, जो वहाँ पे गए हुए व्यक्ति हैं, वो लोग हमको समझाते हैं कि भाई आप सिंगापुर में अगर आप इस तरह से कचरा फेंकोगे, थूक दोगे, पान खा करके पीक थूक दोगे, तो आपको फ़ाइन लगेगा। तो हम वहाँ पे बिल्कुल भी ये काम नहीं करते। तो अगर हम वही चीज़ अगर हम अपने देश में भी करने लग जाएं, तो हम मुक्त हो गए, हम अच्छे संस्कारी नागरिक बन जाएंगे। तो यही जो है, हमारे को जो भगवान के धाम में जाने का जो लक्षण है, वो लक्षण हमको पहले से सीखना चाहिए। जैसे सिंगापुर जाने के लिए हमको एक अच्छा सिविक सेंस होना चाहिए, उसी तरह से हमको भगवान के धाम में जाने के लिए उसके बारे में, उसकी जो अनुशासनशीलता है, वो समझना चाहिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अनुवाद: जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, वो मोह रहित और भगविद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही
ब्रह्म में स्थित रहता है। तो जो ब्रह्म में स्थित होने के लिए हमको किसी चीज़ का विषाद नहीं होना चाहिए, न कि ज़्यादा हर्ष होना चाहिए। मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, जाहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही है। झोंपड़ी में राखे चाहे महलों में वास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहीं विधि राखे राम ताहीं विधि रही है। तो अगर हम भगवान को हर बात पे धन्यवाद करेंगे और उनके बताए हुए रास्ते पे अगर चलते हुए हम न तो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्षित हुए, न ही हम बहुत ज़्यादा दुखी हुए, हम समकालीन रहें, तो ही हम भगवान के धाम में जाने के लिए एलिजिबल होंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा यहाँ पे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण ये है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तदारंभ की भ्रम नहीं रहता। वह ये भली भांति जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कोई हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न ही शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वो परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वो अपने स्वरूप को जानता है और परब्रह्म के हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। हमें ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। ऐसी स्थिर बुद्धि कृष्ण भावनामृत कहलाती है। तो हम जो जीव ये समझ लेता है कि वो भगवान का अंश है और जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है, और भगवान ने अब जैसे अगर हम जो है हम कभी कभी कोई यात्रा पे जाते हैं तो परिक्रमा करते हैं, तो गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं समझिए, तो 23 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा है। तो पाँव कभी ये कंप्लेन नहीं करता, अरे मेरे से इतना मेहनत करवाया। नहीं, वो ये जानता है कि ये शरीर का अंग है और ये शरीरधारी जो भी है वो पाँव से अगर मेहनत करवा रहा है तो वो पूरे शरीर के लिए है। तो उसी तरह से भगवान अगर हमसे कुछ करवा रहे हैं तो वो भगवान की इच्छा है, तो उसके लिए हमको कंप्लेन नहीं करना चाहिए। और अगर हमको कोई फ़ायदा मिला, कोई हमको खुशी मिली, तो भी हमको बहुत ज़्यादा उसके लिए खड़े होकर के नाचना नहीं चाहिए। हाँ, भगवान का धन्यवाद करो कि भगवान आपने मेरे को कुछ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से हम सम रहें हर परिस्थिति में, तो ही हम अपना आत्म साक्षात्कार की तरफ हम बढ़ सकते हैं। आत्म साक्षात्कार क्या है? जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास। हम भगवान के दास हैं और हमको अपने वापस हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारा जो भगवत धाम के अंदर हमारा जो पोजीशन है, उस पोजीशन पे जाना है। तो हमको धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करना है और वहाँ पहुँचने की कोशिश करना है। तो आप सब आज की भगवद गीता क्लास में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।